रह रहकर उनके कई नेता हम लोग की पार्टी में आए हैं। जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ी टूट होगी। मानसिक परिस्थिति मेरे मुख्यमंत्री की अभी जिस तरीके से है, ऐसे में कोई उनके नेतृत्व में क्यों रहना चाहेगा। जेडीयू का नामो निशान लेने वाला कोई नहीं बचेगा। बिल्कुल सही बात है, मैं तो बोल ही रहा हूँ, लंबे समय से हम लोग कह रहे हैं और रह रहकर उनके कई नेता हम लोग की पार्टी में आए हैं। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा, खरमास के तुरंत बाद देखिएगा जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ी टूट होगी। भाई, पार्टी का जब भविष्य ही नहीं है तो कोई उस पार्टी में क्यों रहेगा। मेरे मुख्यमंत्री का अपना ही भविष्य, राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों, जिस तरीके से, और मैं बार बार बोलता हूँ, जब मैं इस बात को कह रहा हूँ, मैं कोई तंज नहीं उन पे कस रहा, मैं कोई ताना नहीं उनको दे रहा, बट हाँ, मानसिक परिस्थिति मेरे मुख्यमंत्री की अभी जिस तरीके से है, ऐसे में कोई उनके नेतृत्व में क्यों रहना चाहेगा, उनकी पार्टी में क्यों रहना चाहेगा। और मेरे मुख्यमंत्री के पार्ट सेकंड लीडरशिप तो उन्होंने डेवलप की नहीं है जनता दल यूनाइटेड में, कि कोई उनके बाद उनकी पार्टी को संभाल सके। और वैसे भी वो किसी दूसरी पार्टी के नेता को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। वो तो कहते ही हैं कि भाई हमारे बाद ये उत्तराधिकारी रहेंगे, तो खत्म हो जाएगा इस चुनाव के बाद। भाई जेडीयू का नामो निशान लेने वाला कोई नहीं बचेगा। रह रहकर उनके कई नेता हम लोग की पार्टी में आए हैं। जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ी टूट होगी। मानसिक परिस्थिति मेरे मुख्यमंत्री की अभी जिस तरीके से है, ऐसे में कोई उनके नेतृत्व में क्यों रहना चाहेगा। जेडीयू का नामो निशान लेने वाला कोई नहीं बचेगा। बिल्कुल सही बात है, मैं तो बोल ही रहा हूँ, लंबे समय से हम लोग कह रहे हैं और रह रहकर उनके कई नेता हम लोग की पार्टी में आए हैं। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा, खरमास के तुरंत बाद देखिएगा जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ी टूट होगी। भाई, पार्टी का जब भविष्य ही नहीं है तो कोई उस पार्टी में क्यों रहेगा। मेरे मुख्यमंत्री का अपना ही भविष्य, राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों, जिस तरीके से, और मैं बार बार बोलता हूँ, जब मैं इस बात को कह रहा हूँ, मैं कोई तंज नहीं उन पे कस रहा, मैं कोई ताना नहीं उनको दे रहा, बट हाँ, मानसिक परिस्थिति मेरे मुख्यमंत्री की अभी जिस तरीके से है, ऐसे में कोई उनके नेतृत्व में क्यों रहना चाहेगा, उनकी पार्टी में क्यों रहना चाहेगा। और मेरे मुख्यमंत्री के पार्ट सेकंड लीडरशिप तो उन्होंने डेवलप की नहीं है जनता दल यूनाइटेड में, कि कोई उनके बाद उनकी पार्टी को संभाल सके। और वैसे भी वो किसी दूसरी पार्टी के नेता को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। वो तो कहते ही हैं कि भाई हमारे बाद ये उत्तराधिकारी रहेंगे, तो खत्म हो जाएगा इस चुनाव के बाद। भाई जेडीयू का नामो निशान लेने वाला कोई नहीं बचेगा। रह रहकर उनके कई नेता हम लोग की पार्टी में आए हैं। जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ी टूट होगी। मानसिक परिस्थिति मेरे मुख्यमंत्री की अभी जिस तरीके से है, ऐसे में कोई उनके नेतृत्व में क्यों रहना चाहेगा। जेडीयू का नामो निशान लेने वाला कोई नहीं बचेगा। बिल्कुल सही बात है, मैं तो बोल ही रहा हूँ, लंबे समय से हम लोग कह रहे हैं और रह रहकर उनके कई नेता हम लोग की पार्टी में आए हैं। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा, खरमास के तुरंत बाद देखिएगा जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ी टूट होगी। भाई, पार्टी का जब भविष्य ही नहीं है तो कोई उस पार्टी में क्यों रहेगा। मेरे मुख्यमंत्री का अपना ही भविष्य, राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों, जिस तरीके से, और मैं बार बार बोलता हूँ, जब मैं इस बात को कह रहा हूँ, मैं कोई तंज नहीं उन पे कस रहा, मैं कोई ताना नहीं उनको दे रहा, बट हाँ, मानसिक परिस्थिति मेरे मुख्यमंत्री की अभी जिस तरीके से है, ऐसे में कोई उनके नेतृत्व में क्यों रहना चाहेगा, उनकी पार्टी में क्यों रहना चाहेगा। और मेरे मुख्यमंत्री के पार्ट सेकंड लीडरशिप तो उन्होंने डेवलप की नहीं है जनता दल यूनाइटेड में, कि कोई उनके बाद उनकी पार्टी को संभाल सके। और वैसे भी वो किसी दूसरी पार्टी के नेता को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। वो तो कहते ही हैं कि भाई हमारे बाद ये उत्तराधिकारी रहेंगे, तो खत्म हो जाएगा इस चुनाव के बाद। भाई जेडीयू का नामो निशान लेने वाला कोई नहीं बचेगा।